बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वारिस महमूद है। ईरानी सदर पर कातलाना हमला आखिरकार कामयाब हो गया है और इसराइल इसको अपनी बहुत बड़ी फतह समझ रहा है। नाजरीन, परसों शाम से पूरी दुनिया में एक अजीब सनसनी सी फैली हुई है और हर शख्स अपनी जगह पर बैठा डरा हुआ सोच रहा है कि आने वाले वक्त में क्या होगा, कि कहीं तीसरी जंगे अजीम शुरू होने के दिन तो करीब नहीं आ गए। ऐसा इसलिए हो रहा है कि ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और ईरान के वजीर खारजा जो इकट्ठे दौरे पर थे अजरबैजान के, और उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया तो उस वक्त तक उनसे राब्ता भी नहीं हो सकता था। गुजरते वक्त के साथ साथ दुनिया में अजीब सी परेशानी बढ़ रही थी, यहाँ तक कि ईरान के किसी भी ऑफिशियल ऐलान से पहले ही CNN, रॉयटर्स और BBC ने ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मौत का ऐलान कर दिया। ईरानी सदर इस वजह से भी इस बात के हामिल हैं कि इसराइल में उनका वजूद बहुत ज्यादा खटकता था और ईरान के इसराइल पर जवाबी हमले के बाद इसराइल की खामोशी काफी मानी खेज थी। इसलिए ईरान के बहुत ज्यादा प्रो हल्के इस बात का इल्जाम इसराइल पर लगा रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि इस बात में इसराइल इन्वॉल्व है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को किसी न किसी मिसाइल हमले से या रॉकेट से निशाना बनाया गया है, जिसकी वजह से वो शहीद हो गए हैं और रात गए ईरानी पासदारे फौज की तरफ से ईरानी सदर रईसी और उनके वजीर खारजा की मौत की कंफर्मेशन कर दी गई है और पूरे ईरान में शोक के बादल छा गए हैं। अजरबैजान से जब ईरानी सदर का हेलीकॉप्टर ईरान की सरहद में दाखिल हुआ, उसके कुछ देर बाद पहाड़ी सिलसिले में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। उसी सिलसिले में यह काबिल गौर बात है कि उनके हेलीकॉप्टर के साथ जो 2 स्क्वाड हेलीकॉप्टर मौजूद थे वो रुके बगैर सीधी प्रवास करते चले गए और अपने मुकर्ररा मुकाम पर पहुंचकर उन्होंने रिपोर्ट किया। तब सदर के हेलीकॉप्टर की गुमशुदगी सामने आई और दोनों हेलीकॉप्टर स्क्वाड का ये फर्ज था वो उसी वक्त नीचे उतरते, लैंड करते और ईरानी सदर को बचाने की कोशिश करते, लेकिन दोनों स्क्वाड हेलीकॉप्टर के अमले ने यह मौकफ अपनाया कि मौसम बहुत खराब था और बारिश भी हो रही थी, जिसकी वजह से वो नीचे नहीं उतर सके और सदर के हेलीकॉप्टर के साथ क्या मामला पेश आया वो ये भी नहीं देख सके। शाम के बाद ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर की जब तलाश शुरू की गई तो इस सिलसिले में ईरान ने तुर्की और अजरबैजान से भी इस मामले में मदद की अपील की। तुर्की से स्पेशल नाइट विजन हेलीकॉप्टर और उसके साथ साथ ड्रोन्स भी ईरान में भेजे गए और जिनकी मदद से ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर को ट्रेस कर लिया गया। वहां मौजूद अमले में से कुछ लोग जख्मी हालत में मिले, जबकि ईरानी सदर और वजीर खारजा जख्मों की ताब ना लाते हुए जिंदगी की बाजी हार गए थे और अपने खालके हकीकी के साथ जा मिले। अब ये बात तो तहकीकात से ही मालूम होगी कि ईरान के सदर के हेलीकॉप्टर के साथ क्या वाकया पेश आया जिसकी वजह से उन्हें क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी। हो सकता है हेलीकॉप्टर पर किसी किस्म का इलेक्ट्रिक अटैक किया गया हो जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर की मशीनरी काम करना छोड़ गई हो, या कि वाकई ही ये महज एक हादसा हो, या वाकई शदीद बारिश और धुंध की वजह से जो हेलीकॉप्टर का पायलट है वो हेलीकॉप्टर को काबू में नहीं कर सका। लेकिन ये पॉसिबल बात नहीं है। ऐसा समझ में नहीं आता कि सदर के हेलीकॉप्टर का पायलट इतना अनाड़ी और इतना जल्द कंफ्यूज होने वाला हो। आखिर हेलीकॉप्टर को क्रैश लैंड क्यों करना पड़ा, ये बातें अब तहकीकात के साथ ही सामने आएंगी। अलबत्ता इसराइल में ईरानी सदर की वफात का खूब जश्न है और इसराइली हुकाम एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए फिर रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के आखिर में आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। क्या वाकई इसमें इसराइल का हाथ है, या आगे मौसम की खराबी की वजह से क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी, या कि पूरी दुनिया अब तीसरी जंग अजीम की तरफ जा रही है? अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।